very good morning. I hope you are fit and fine and having a great time. We have finished conjunction chapter. हम लोग conjunction जो chapter था उसको हम finish कर चुके हैं. Conjunction वाले chapter में हम लोगों ने pair conjunctions किस तरीके से यूज होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था. और उसके अलावा ऐसे conjunctions जो singular यूज होते हैं यानी सिर्फ अकेले ही यूज होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था. उनकी कंडीशन क्या रहती है, किसी रीजन के लिए यूज होते हैं या रिजल्ट के लिए यूज होते हैं या किसी नाउन को वो एक्सप्रेस करते हैं या कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कंजक्शंस का डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है न्यू वो है हमारा सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, यानी सेंटेंस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होती हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? तो किसी भी सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हमको क्लॉजेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो क्लॉजेस से ही मिलकर के बनता है. हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसके कितने टाइप हैं. एक होगा हमारा सिंपल सेंटेंस, एक होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यानी इस चैप्टर में हम लोग सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, वन बाय वन इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन इन सब के बारे में पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लॉजेस क्या होते हैं, क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में और सिंपल सेंटेंस में भी क्लॉज का ही यूज होता है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लॉज है और उसी के हिसाब से हम इसको क्वालिफाई या क्लैरिफाई कर पाएंगे कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वह एक कंपाउंड सेंटेंस है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. यानी इसको आइडेंटिफाई हम क्लॉजेस को पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे कि हम किस पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं. हम तभी इनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा सिंपल होगा, कौन सा हमारा कंपाउंड होगा और कौन सा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा. इज दैट क्लियर? तो बिफोर स्टडीइंग अबाउट सेंटेंसेस वी विल लर्न अबाउट क्लॉजेस. यानी सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं कि क्लॉज होते क्या है. क्लॉज से शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. इज दैट क्लियर? आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. आपको कोई भी समस्या नहीं होगी कि क्लॉज और सेंटेंस में ऐसा क्या दिक्कत आ रही है कि सेंटेंसेस क्यों नहीं पढ़ा रहे, पहले क्लॉज क्यों नहीं पढ़ा रहे. क्योंकि सेंटेंसेस के बारे में जानने से पहले हमें क्लॉज के बारे में जानना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है. मैं क्लॉज की बात करता हूं कि क्लॉज होता क्या है. मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्लॉज. A group of words is called clause. यानी जो शब्दों का एक समूह होगा उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं. Is that clear? A group of words is called clause. ठीक है. इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं कि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना मैंडेटरी है. If there is a subject and a verb, we can say that is a clause. यानी किसी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं उसको कि वह एक क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने देखा he played, she cried, they went. ये सारे क्या है हमारे क्लॉजेस हैं. He plays, she cries, they went. ठीक है. तो हम कह सकते हैं ये देखिए आप एक सब्जेक्ट he she हो गया, they हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए, प्ले हो गया, क्राई हो गया, गो हो गया. यानी गो की मैंने सेकंड फॉर्म यूज किया, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया है, इसलिए मैंने वेंट यूज किया है यहाँ पे. इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट यूज हुआ है और एक वर्ब यूज हुआ है. तो हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, क्लॉजेस हैं. इज दैट क्लियर? तो अब आपने एक चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी अगर कोई क्लॉज की डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करता है तो वहां पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना मैंडेटरी है. इफ देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब
वी कैन से दैट इज अ क्लॉज, हम कह सकते हैं कि वह एक क्लॉज की तरह क्या कर रहा होगा, फंक्शन कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे इसको तो हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, ही प्लेज वह खेलता है। हमको सर ने बताया था कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वहां पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस यूज करते हैं, लेकिन हम लोग, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी सेंटेंस में क्लॉज हो सकते हैं लेकिन क्लॉज में कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? यानी जो सेंटेंस होगा हमारा वो क्लॉजेस से मिलकर ही बन सकता है। एक से ज्यादा यानी 2 या 3 क्लॉजेस भी हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि कोई क्लॉज सेंटेंस हो सकता है अपने आप में, जी नहीं। तो ये अंतर होता है सेंटेंस और एक क्लॉज में। तो यहाँ ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। हम कह सकते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी है, इसलिए यह क्या होगा, क्लॉज होगा। यानी सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्लॉजेस से मिलकर के बनते हैं, वहां एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन क्लॉजेस में सेंटेंस का होना ये जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इससे आगे हम बात करते हैं कि जो क्लॉजेस होती है हमारी, उसके कितने टाइप होते हैं और कौन कौन सी होती हैं। आइए बात करते हैं, चलते हैं, सीखते हैं। देखिए, there are 2 types of clauses. There are 2 types of clauses. यानी क्लॉजेस के 2 टाइप पढ़ेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेन क्लॉज। यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। पहले मैं इनको लिखता हूं, फिर उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरी होती है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हमारा मेन क्लॉज जिसको भी हम बोलते हैं वो क्या होता है, यानी जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, जो मेन क्लॉज होगी, वह उसका कोई ना कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। यानी जो भी क्लॉज दे रखी होगी वह खुद को एक्सप्लेन कर रही होगी, वह बता रही होगी, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जहां भी बात हो रही होगी वह खुद को क्या कर रही होगी, क्वालिफाई कर रही होगी, यानी उसका कोई ना कोई मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा होगा। लेकिन जब हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं तो ये किसी दूसरे सेंटेंस या क्लॉज पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी जब भी डिपेंडेंट क्लॉज यूज होगा किसी भी सेंटेंस में तो हम कह सकते हैं कि इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें किसी दूसरे क्लॉज की भी जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है, वो उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं कुछ, जैसे मैंने लिखा माय ब्रदर इज playing the ground. My brother is playing in the ground. आप यहाँ देख सकते हैं my brother ये एक सब्जेक्ट हो गया, is हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, playing हमारी मेन वर्ब हो गई, in the ground ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सेंटेंस है हमारा वो कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। इज दैट क्लियर? एक सब्जेक्ट यूज हुआ है, एक वर्ब यूज हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। यही तो यूज होता है एक सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन, यही तो होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। अब मैं क्लॉज की बात करता हूं कि ये जो मेन क्लॉज होगा हमारा, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह यूज हुआ है या सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह यूज हुआ है। माय ब्रदर इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मेरा भाई मैदान में खेल रहा है, यानी ये एक कंप्लीट सेंस रखता है। यानी यहाँ हमको ये बात पता चल रही है कि उसका भाई कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो क्लॉज है, ये खुद में कंप्लीट सेंस रखती है, यानी इसके अलावा और वो कुछ नहीं बताना चाहता, उसका भाई मैदान में खेल रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है कि नहीं करता इस सेंटेंस को, दैट्स व्हाई दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सेकंड, मैंने एक एग्जांपल लिखा जो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा। मैंने लिखा who is intelligent,
एक और मैंने एग्जांपल लिखा, दैट इज bestseller. Who is intelligent? That is bestseller. आप देख सकते हैं यहाँ who सब्जेक्ट हो गया, ये verb हो गई, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। That is bestseller, ठीक है। That हमारा सब्जेक्ट हो गया, is हो गया, best हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और seller क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। तो आप देख सकते हैं who is intelligent, that is bestseller, यानी ये एक क्लॉज की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगी, उसको तो ये क्वालिफाई करता है, यानी उसको ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन क्या ये एक डिपेंडेंट क्लॉजेज है? हु इज इंटेलिजेंट, यानी होशियार कौन है, चतुर कौन है, बुद्धिमान कौन है, क्या यहाँ आप देख सकते हैं, क्या आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि यह किसके बारे में बात कर रहा है? यानी हु इज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान कौन है, सयाना कौन है, चतुर कौन है। तो यहाँ से हमको कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं मिल रहा है, हम क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। That's why this is a dependent clause, और इसको हम लोग बोलते हैं this is a subordinate clause, यानी ये कौन सी क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, क्योंकि अभी भी इस क्लॉज को किसी दूसरी क्लॉज की आवश्यकता है इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? That is bestseller, यानी वह सबसे अच्छी बिकने वाली क्या है, अब किताब रही होगी या कुछ भी हो सकता है, नॉवेल भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, तो इसने इसके बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया। That is bestseller, सिर्फ इतना लिखा है कि यानी वो सबसे अच्छी बिकने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो किताब है, नॉवेल है, या कोई थिंग्स है, या कोई पर्सन है। इज दैट पर्सन तो हो ही नहीं सकता, सॉरी, कोई थिंग है, क्या है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्या होंगे, सेंटेंसेस होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये क्लॉजेस कौन सी होंगी हमारी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी। माय ब्रदर इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मेरा भाई मैदान में खेल रहा है, ये कंप्लीट सेंस रखता है खुद में, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम बोल सकते हैं मेन क्लॉज की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लॉज के टाइप कितने होते हैं, क्लॉज कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अब मेन क्लॉज के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मेन क्लॉज होगा हमारा वो एक कंप्लीट सेंस रखेगा खुद में, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है हमारी, जिसका कोई कंप्लीट या मीनिंगफुल उसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता, वो यानी वो बता नहीं पाता कि वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है, या प्लेस के बारे में बात कर रहा है, या थिंग के बारे में बात कर रहा है। तो इन सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में, क्योंकि इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं निकलता, इसलिए इनका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमको किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, और यही हमारा मेन टॉपिक है कि वो क्लॉज कौन-कौन से होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में हमको कैसे पता चलेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 3 टाइप की क्लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। सेकंड होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, और जो थर्ड होगा हमारा वह एक एडवर्ब क्लॉज होगा। आई होप अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगेंगी। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो दूसरा क्लॉज यूज होगा वो या तो कोई नाउन क्लॉज होगा, या कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या कोई एडवर्ब क्लॉज होगा। अब हम कह सकते हैं, अब नाउन क्लॉज से आप क्या समझते हैं, यानी कोई ऐसा क्लॉज यूज हो रहा होगा जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा, आइडेंटिफाई कर रहा होगा। अगर किसी पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात की जा रही है जहां कोई ऐसा मीनिंग सेंस निकलता है तो हम लोग कह सकते हैं वो नाउन क्लॉज है। अगर कोई किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को क्वालिफाई कर रहा होगा, यानी उनकी क्वालिटी बता रहा होगा, विशेषता बता रहा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज है। और अगर किसी वर्ब के बारे में कोई बता रहा होगा, यानी किसी वर्ब की विशेषता बता रहा होगा, तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। क्योंकि हम लोग नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे इसे ऐड क्या हो रखा है, क्लॉज हो रखा है, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे किससे,
किससे, नाउन क्लॉज से। अब नाउन क्लॉज से आप लोग समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में जो बात कही गई होगी जिस क्लॉज के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, किस तरीके से नाउन क्लॉज का यूज होता है, आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग कह सकते हैं a noun clause does a function as a noun, यानी जो नाउन क्लॉज होगी ना वो एक नाउन की तरह फंक्शन करेगी। एंड सेकंड थिंग इसके बारे में क्या है, इट क्वेश्चंस व्हाट। नाउन क्लॉज के बारे में हम लोग किससे पता लगा सकते हैं, व्हाट से। यानी जब भी हम नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे तो व्हाट का सेंस निकलेगा, उससे हम पता लगाएंगे किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो क्लॉज दिया गया है यहाँ पे वो नाउन क्लॉज है या नहीं है। ठीक है, अब नाउन क्लॉज होगा वो किसके बारे में बात करेगा, किसी नाउन के बारे में बताएगा, नाउन की तरह फंक्शन कर रहा होगा। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं और उससे चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। आई बिलीव एक क्लॉज ये हो गया, यानी मुझे यकीन है। देखिए एक सब्जेक्ट है और एक यहाँ पे वर्ब भी है। दैट आई विल पास द टेस्ट, यानी दैट से जुड़ने के बाद आई विल पास द टेस्ट, एक क्लॉज ये हो गया। अब आई विल पास द टेस्ट, मैं क्या पास करूंगा, टेस्ट पास करूंगा, ऐसा मुझे क्या है, यकीन है। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। हम लोग कह सकते हैं कि दैट से जुड़ने वाले जो भी होंगे वो क्या होंगे, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। यानी दैट आई विल पास द टेस्ट, मैं एग्जाम पास कर लूंगा, ऐसा क्या है, मुझे यकीन है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमको जिस क्लॉज की आवश्यकता पड़ी वो क्या है, आई बिलीव। आई बिलीव व्हाट, मुझे किस चीज का यकीन है, किस बात का यकीन है। तो हम लोग कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो क्या निकलेगा यहाँ से, व्हाट। आई बिलीव व्हाट, दैट आई विल पास द टेस्ट, मैं टेस्ट पास कर लूंगा, ऐसा मुझे क्या है, यकीन है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर हम सेंटेंस में क्लॉज की बात कर रहे हैं वो हमारा नाउन क्लॉज होगा या हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा या हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए। नेक्स्ट मैं लेता हूं, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी। मैंने लिखा डू यू नो व्हाट द weather will be। क्या तुम जानते हो मौसम कैसा रहेगा, मौसम किस तरीके का रहेगा। सो डू यू नो, आप देख सकते हो यहाँ पे डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी, मौसम किस तरीके का रहेगा। व्हाट यू नो, व्हाट यू नो अबाउट द वेदर, यानी मौसम के बारे में तुम क्या जानते हो, किस तरीके का रहेगा। तो ये हमको क्या बता रहा है कि ये एक नाउन क्लॉज की तरह क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल है मेरे पास आपके लिए, मैंने लिखा वी बिलीव इन आवर सक्सेस। वी बिलीव इन आवर सक्सेस। वी बिलीव इन आवर सक्सेस, यानी हम अपनी सफलता में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। सो वी बिलीव इन व्हाट, सक्सेस। So we can say this is a noun clause. Is that clear? तो ये था हमारे पास क्लॉजेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जो मैं आपको देना चाह रहा था कि क्लॉजेस क्या होती हैं। अब क्लॉजेस के बारे में अच्छे से जब हम जान लेंगे उसके बाद हम सेंटेंस को सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लॉज कितने हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बात करते हैं, एक मेन क्लॉज होती है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं।
यानी मेन क्लॉज एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसका, यानी उसको किसी दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी वह खुद में एक कंप्लीट सेंस रखती है, इसलिए उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी आत्मनिर्भर है, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, इसीलिए उसका नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज रखा गया है और उसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, यानी उसको अपना कंप्लीट सेंस बताने के लिए, निकालने के लिए उसे किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, और वो दूसरे क्लॉज क्या हो सकते हैं, या तो कोई नाउन क्लॉज यूज होगा, या कोई एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ होगा, या कोई एडवर्ब क्लॉज यूज हुआ होगा। आज मैंने आपको इनमें से नाउन क्लॉज के बारे में बताया है, यानी जो नाउन क्लॉज होगा वो किसी नाउन की तरह फंक्शन करेगा, नाउन की तरह फंक्शन करेगा। इससे क्या मतलब निकलता है यहाँ पे कि यह या तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या किसी थिंग के बारे में हमको बता रहा होगा, और उसका जो मीनिंग निकलता है, यानी जो क्वेश्चंस है, यानी वो क्वेश्चन मार्क रहेगा हम, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं, हुआ क्या होगा व्हाट। जैसे we believe in our success, हम अपनी सफलता में क्या करते हैं, विश्वास, तो what we believe in success, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, नाउन क्लॉज की तरह यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, और उसके बाद हम लोग एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये सारी क्लॉजेस को जानने के बाद हम लोग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कौन सी क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में यूज होती है और किन क्लॉजेस से मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, कौन से कंजक्शन यूज होते हैं, नहीं होते हैं, उन सब के बारे में क्लॉजेस को पढ़ने के बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो, ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है ग्रामर में, अच्छे फंस जाते हैं इस चैप्टर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको एक बार में समझ नहीं आएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। वो रहीम जी ने एक दुआ बोला था ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हो जान, यानी पत्थर रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन वी प्रैक्टिस इन अ कॉन्जिक्यूटिव रूटीन, यानी जब हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो जैसे आपने बाल्टी को देखा होगा ना, वो कुएं में अंदर जाती है, पानी खींचते हैं, फिर नीचे डालते हैं, फिर पानी खींचते हैं, तो जो धागे से रस्सी जो जिसको हम बनाते हैं, वो भी पत्थर में निशान बना देती है, गड्ढा बना देती है। इज दैट क्लियर? तो ये तो हम हैं, ये क्या है, ग्रामर है। हम इसको भी, यानी इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पार पा सकते हैं, हम इसको सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो hoping for the best, keep learning and be safe. Have a good day. Take care.